एनसीपी के कोट अनकोट पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार क्या करने वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। शरद पवार की राजनीति को अगर आप देखें, 5 दशक में शरद पवार जब इंदिरा गांधी के साथ थे तो एक हाथ क्या कर रहा है, दूसरे हाथ को सुझाई न दे, इस तरह की राजनीति करते रहे। जब जनता पार्टी वाला युग आया तब शरद पवार को कोई समझ नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में यह कहा जा रहा था कि पीवी नरसिम्हा राव नहीं बल्कि शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तब पीएम बनने से चूक गए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को कभी दबाया नहीं शरद पवार ने। लेकिन अब शरद पवार 1999 में एनसीपी बनाई। लगभग 24 साल में शरद पवार ने एनसीपी की राजनीति की। सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ सरकार में भी रहे, अलायंस पार्टनर भी रहे, यूपीए 1 यूपीए 2 में। एक जमाने में डिफेंस मिनिस्टर रहे, कृषि मंत्री भी रहे। लेकिन अब शरद पवार ने अगर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या क्या संभावनाएं बन रही है। पहली संभावना नंबर 1, कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर शरद पवार कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या फैसला वापस ले लेंगे, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये 3 बड़े नेता हैं। उनका यह कहना है कि शरद अपना फैसला वापस ले लें, वरना साहेब के बिना एनसीपी की राष्ट्रीय राजनीति कुछ भी नहीं है। अजित पवार ये कह रहे हैं कि शरद जी पर कोई दबाव नहीं डालें, क्योंकि शरद जी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया है। अब अगला सवाल, अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी कमेटी बनाई गई है। कमेटी में नेता कौन कौन से होंगे, इसका फैसला शरद पवार ने अपने इस्तीफे वाले चिट्ठी में कर दिया है। क्या अजित पवार होंगे नए अध्यक्ष, या फिर अजित पवार को केंद्रीय राजनीति में भेजा जाएगा और महाराष्ट्र की राजनीति में रह जाएंगी सुप्रिया सुले, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बना दिया जाएगा। चाचा भतीजे के बीच में कोल्ड वॉर पिछले 10 साल से चलता रहा है। 2019 में जब अजित पवार के बेटे की हार हुई लोकसभा चुनाव में, तो अजित पवार ने इसके पीछे जिम्मेदार शरद और सुप्रिया सुले को माना। लेकिन अजित पवार के हाथ में अगर एनसीपी जाती है या नहीं जाती, तो इसमें 2 अलग हालात और बनते हैं। कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जैसे शिवसेना में वर्टिकल स्प्लिट हुआ, शिवसेना और एमएनएस के रास्ते अलग अलग हुए जब बाला साहब ठाकरे ने कमान दे दी थी उद्धव ठाकरे के हाथ में, ठीक वैसा ही एनसीपी में भी हो सकता है। अगर वर्टिकल स्प्लिट हुआ तो अजित पवार जो हैं ये एक बेहतर चाणक्य कहे जाते हैं और सुप्रिया सुले पड़ जाएंगी कमजोर, क्योंकि 80 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है अजित पवार की, और सेहत के चैलेंजेस शरद पवार की, माफ कीजिएगा, और सेहत के चैलेंजेस शरद पवार के साथ में अक्सर ही बने रहते हैं। तो अगर कई विधायक लेकर के अजित पवार टूट करके चलेगा, और अजित पवार जैसे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वैसे भी इससे पहले आपको याद होगा मुख्यमंत्री बनने के लिए लगभग सियासी तौर पे अंडरग्राउंड एक जमाने में हो गए थे अजित पवार। तो अजित पवार कभी भी कुछ कर सकते हैं, संभावनाओं की राजनीति के सम्राट हैं। महाविकास अघाड़ी का क्या होगा। नाना पटोले बेशक ये बात कह रहे हैं कि यह एनसीपी की अंदरूनी बात है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में महाविकास अघाड़ी को जोड़ने वाला अगर कोई बंधन, अगर कोई बॉन्ड रहा, तो ये शरद पवार ही रहे। शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय है। नमस्ते।